मीडिया के सामने आए राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामसिंहपुर में स्टाफ के अभाव की हालत, वेतन नहीं पूरा, काम है अधूरा। सरकारें चाहे लाख दावे कर रही हैं कि गांव देहात कस्बों में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने के, लेकिन कई बार ऐसे हालात सामने आते हैं जब स्टाफ और आमजन रोगी भी सरकारी अनदेखी के चलते चिकित्सा व्यवस्था को बीमार हालात में देखने रोजाना भयंकर परेशान होते हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान सरकारी दावों की पोल तब शरेआम खुल गई जब आयुष के चिकित्सकों ने अपनी मांगों के चलते पेन डाउन हड़ताल कर दी। ग्रामीण क्षेत्र व छोटे कस्बों में चिकित्सा सेवाओं की कमी की वजह से ग्रामीणों, गर्भवती महिलाओं व रोजाना जांच उपचार लेने वालों की सेहत राम भरोसे नजर आती है। जब केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सतत, सरकारी दावों के उल्टा हालात तब सामने आए जब आयुष चिकित्सा सेवा के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार होने के आरोप सामने आए। इसका असर गांव देहात में भी पड़ा, क्योंकि गांव कस्बों में आज आजाद भारत में 73वें वर्ष बाद में चिकित्सा सेवाओं का टोटा है। जुगाड़ यानी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कई इलाकों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नरम और आयुष चिकित्सा के स्टाफ को एलोपैथी ट्रीटमेंट देने, अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी से लेकर नर्सिंग स्टाफ में यहाँ तक कि हर प्रकार के काम में खपाया जाता है और उनको तनख्वाह उसके बदले बहुत कम दी जाती है। ऐसे हालात से लगता है कि जब अस्पताल चिकित्सा व्यवस्था खुद ही बीमार हो गई है, डॉक्टरों को आयुष से एलोपैथी के अंदर डॉक्टर का तगमा जरूर दे दिया गया है, लेकिन सुविधाओं सरकारी डॉक्टर की तुलना में अभाव है। कई तरह से वेतन विसंगति भी है और ऐसे में जब सरकार ही बीमार है, अस्पताल बीमार है, तो आमजन को चिकित्सा सुविधाओं का मिलना असंभावित प्रतीत होता है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल चल रहा है जिसमें सरकारी सिस्टम चुस्त दुरुस्त होने के दावे नजर आए हैं, लेकिन ऐसा धरातल पर नहीं। व्यवस्था स्थिति आपको इस रिपोर्ट में नजर आ जाएगी। सुनिए मीडिया की इस रिपोर्ट में धरातल के हालात क्या हैं। काफी बार उठती है, लेकिन इस पे सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही, क्या लगता है आपको? तकरीबन डेढ़ माह पहले भी हमने सामूहिक कार्य बहिष्कार किया था जिसमें चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था तकरीबन 18 मई के आसपास कि आपका 1 माह में वेतन वृद्धि कर दिया जाएगा और आप पुनः कार्य पर लौटें। इससे हम पुनः लौट गए, लेकिन 1.5 महीने तक अभी तक भी सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो आपका कहना है कि आप लोग सेवाएं नियमित दे रहे थे, आप लोग उनके आश्वासन पे काम पे लौट आए थे, उसके बाद फिर कोरोना काल में भी आप लोगों ने सराहनीय काम किए और अच्छी सेवाएं भी दी हैं, लेकिन इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करती नज़र आ रही है सरकार, यदि आपका पेन डाउन चल रहा है तो। और रोगियों को काफ़ी भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है इस कोरोना काल के दौरान अगर पेन डाउन आपका चलता है तो। आज हम जो भी चिकित्सा विभाग को जो भी सेवाएं दे रहे हैं, हम आम जनता को देखते हुए दे रहे हैं ताकि उन्हें परेशानी न हो, मतलब लेकिन सरकार हमारी मजबूरी को नहीं समझ रही है। अच्छा, तो अब पेन डाउन के दौरान बिल्कुल चिकित्सा बंद है या कुछ लोगों को मिल रहा है ट्रीटमेंट एएनएम जीएनएम के द्वारा उन्हें कुछ ना कुछ उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है? हाँ, एएनएम जीएनएम के द्वारा व्यवस्था करवाई जा रही है, लेकिन वो भी उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो वो भी अपने रिस्क पर ही उसको दवाइयाँ मुहैया करा रहे हैं जनता को। मैम नाम बताएं अपना। मेरा नाम शकुंतला। मैम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जैसे काफ़ी पेशेंट आपके पास आए हुए हैं, काफ़ी महिला पेशेंट भी हैं, तो आज क्या चल रहा है यहाँ पे, किस प्रकार की जांच चल रही है? यहाँ पे जो 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का चेकअप होता है, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित योजना वाला, तो उसका चेकअप करवाने के लिए। चेकअप दौरान आपको स्टाफ कम होने की वजह से क्या क्या परेशानी, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है?
अब मैं स्टाफ में एक मतलब महिला हूँ, एएनएम हूँ मैं, और मैं बीपी चेक कर रही हूँ, मैं इनका वजन ले रही हूँ, मैं इनकी रजिस्टर में एंट्री कर रही हूँ, वैसे पेन का वो पेट का चेकअप कर रही हूँ। तो आप क्या चाहते, अगर ये पेन डाउन हड़ताल ना होता तो ये वर्किंग आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं होता? हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर साहब होते हैं तो काफ़ी वो चेकअप कर देते हैं, मैं एंट्री वगैरह कर लेती हूँ। तो इससे आपके ये पेशेंट जो आए हुए हैं इनको भी परेशानियां हो रही होंगी? हाँ जी, ये काफ़ी देर से खड़े हैं, मैं तो एक एक करके देख रही हूँ। तो ये कितने बजे तक चलेगा आपका अभियान का जो कार्यक्रम है आज 2 का? बजे तक चलेगा। उसके बाद अगर कुछ रह जाते हैं पेशेंट तो उनका क्या होगा? रह जाते हैं तो देर तक देखूंगी, जितने देखे गए उतने, फिर हॉस्पिटल भी तो बंद हो जाता है, उनको आयरन की कैल्शियम की गोलियां वगैरह देनी होती हैं, तो वो उधर से बंद हो जाएगा। तो मैडम जैसे लेडीज अभी से बंद हो पेन डाउन चल रहा है और इस दौरान आपके नियमित यहाँ पे पेशेंट जो आते हैं वो भी आ रहे होंगे, हाँ जी, और वो आज भी जो आ रहे प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित जो अभियान आपका चल रहा है जांच का, वो भी चल रहा है, तो इतने कार्य किस प्रकार से आप संपादित करते हैं और आप लोगों को नियमित जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं उनको क्या एडवाइस करते हैं? उनको मैं तो नॉर्मल चेकअप कर रही हूँ, डॉक्टर साहब तो हड़ताल पे हैं ही, उनका जो मुझे जितना मेरे को नॉलेज है उतना मैं उनको बता रही हूँ, बाकी डॉक्टर साहब हड़ताल पे हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो रूटीन ओपीडी मैं देख रही हूँ, बाकी डॉक्टर साहब के बिना यहाँ कुछ नहीं हो रहा। मैडम रूटीन ओपीडी यहाँ पे कितने आ जाती होंगी? यहाँ 100, 125, 150 इतनी ओपीडी है। हाँ जी बताएं। या स्टाफ की कमी होने की वजह से हमें पेशेंट को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। काफ़ी देर से बैठे हैं। काफ़ी देर से बैठे हैं। इनमें से एक ये जो किस प्रकार से पेन डाउन हड़ताल डॉक्टरों की जो चल रही है अपनी मांगों को लेके, और उसके बावजूद जो पेशेंट हैं वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। कोरोना काल भी है, कोरोना काल के दौरान यहाँ अस्पताल में पेशेंट आते हैं, छोटी मोटी समस्याएं जो आती हैं जनरली उसका चिकित्सा लेने के लिए डॉक्टर के पास लगभग पेशेंट आते हैं, और नियमित जांच के लिए भी इस स्वास्थ्य केंद्र में लोग आते हैं। तो यहाँ कुछ पेशेंट हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि किसी को कोई किसी प्रकार की समस्याएं जो पेन डाउन हड़ताल है उसके बावजूद हो रही हैं, या वैकल्पिक व्यवस्था जो डॉक्टर साहब ने बताई कि वो चल रही है और लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट